साधारण मापक यंत्र व औजार का वर्णन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। साधारण मापक औजार, सिंपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें पहला आता है रूल, दूसरा स्टील रूल, तीसरा मानक स्टील रूल स्टैंडर्ड स्टील रूल, चौथा लचीला स्टील रूल फ्लेक्सिबल स्टील रूल, पांचवा नैरो स्टील रूल, छठा हुक रूल, सातवां की सीट रूल, आठवां छोटा रूल शॉर्ट रूल, नौवां स्टील टैप रूल, 10वां स्टील टैप, 11वां फोल्डिंग स्टील रूल, 12वां संकुचन रूल श्रिंक रूल और 13वां स्केल। अब सभी को विस्तार से जानते हैं। पहला रूल, यह लकड़ी का अथवा धातु का बना होता है। यह जिस पदार्थ का बना होता है उसी पदार्थ का नाम इस पर अंकित होता है। रूल बनाया जाता है इस्पात का रूल, लकड़ी का रूल और पित्तल का रूल आदि से बनाया जाता है। रूल पर निशान एक बराबर नहीं होते हैं। स्टील रूल, यह एक मापक यंत्र है। इसे बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील व हाई कार्बन स्टील से। यह वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है जॉब अथवा कार्य को नापने के लिए। इस पर इंच एवं सेंटीमीटर दोनों के निशान बने होते हैं। 1 इंच को 1/8, 1/16, 1/32 व 1/64 यानी 4 भागों में बांटा जाता है और सेंटीमीटर को 1 mm व 1/2 mm मतलब आधा mm में विभाजित किया जाता है। इनका साइज भी अलग अलग होता है, जैसे 15 सेंटीमीटर वाले स्टील रूल और 30 सेंटीमीटर वाले बड़े स्टील रूल। मानक स्टील रूल स्टैंडर्ड स्टील रूल, यह एक प्रकार का साधारण स्टील रूल ही है। इसका भी प्रयोग वर्कशॉप में जॉब को नापने के लिए किया जाता है। इस पर भी इंच एवं सेंटीमीटर के निशान अंकित रहते हैं। इसके द्वारा कम से कम माप ले सकते हैं, वह है 1/64 इंच कम से कम में। इसी कारण से स्टील रूल सामान्य कार्य के लिए बहुउपयोगी है। ये भी अलग अलग साइज में उपलब्ध है, जैसे 48 इंच या 15 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर। लचीला स्टील रूल फ्लेक्सिबल स्टील रूल, यह देखने में स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह लगता है। इसे बनाया जाता है स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से, जिसके कारण इसमें लचक अधिक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है। इसका अधिकतर प्रयोग वक्र आकृति कर्व शेप वाले कार्य में ज़्यादा लिया जाता है। इसकी लंबाई 6 इंच होती है, चौड़ाई 1/2 इंच होती है और मोटाई 1/64 इंच होती है। नैरो स्टील रूल 5वां नंबर है। इसकी चौड़ाई स्टैंडर्ड स्टील रूल की अपेक्षा कम रखी जाती है। इसकी चौड़ाई 5 mm होती है, जबकि
स्टैंडर्ड स्टील रूल की 19 mm चौड़ाई रखी जाती है। इसका प्रयोग पतली नाली या कम चौड़े खांचे की माप लेने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई 12 इंच तक होती है। ये मृदुकृत स्टील के बने होते हैं। इसमें केवल एक ही किनारा चिह्नित रहता है। यह नैरो स्टील रूल की फिगर दी हुई है। हुक रूल, इसके एक सिरे पर हुक लगा रहता है, इसी कारण से इसे हुक रूल कहते हैं। इससे किसी भी छेद या पाइप के अंदर के किनारों की माप आसानी से ली जा सकती है। की सीट रूल, यह एंगल आयरन की आकृति का बना होता है। एंगल आयरन बोलते हो, ये इस तरह से कुछ एंगल रहता है। इसके दो रूलों को 90 डिग्री पे जोड़कर बनाया जाता है। दो रूल रहेंगे जिसे 90 डिग्री पे जोड़कर बनाया जाता है। एक रूल सादा होता है, दूसरा रूल का एक किनारा ढलानदार बनाया जाता है और ढलानदार वाले भाग पर इंच और उसके भाग चिन्हित अंकित रहते हैं। इस पर 1 इंच का 32वां व 64वां भाग को विभाजित किया जाता है। छोटा रूल, शॉर्ट रूल, यह छोटे छोटे रूलों का एक सेट होता है जिसमें 1/4 इंच, 3/8 इंच व आदि लंबाई की पत्तियां होती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इन पत्तियों को होल्डर से पकड़कर काम में लाया जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें होल्डर के द्वारा पकड़ा जाता है, तभी ये प्रयोग में लाए जाते हैं। इसे तन जगहों की माप लेने के लिए बनाया गया है, जैसे खांचे हो गए या दो भागों के बीच किसी छोटे हिस्से की माप लेनी हो, तब शॉर्ट रूल का प्रयोग किया जाता है। स्टील टैप रूल, यह एक लचीला रूल है। इसकी लंबी दूरी को मापने में सुविधा होती है, जैसे किसी जमीन को या किसी दरवाजे को नापना है, इसमें इसकी मदद ली जाती है। यह अधिकतर 1/2 इंच चौड़ा और लंबाई इसकी 72 इंच होती है। पहले 6 इंच तक छोड़कर पूरी लंबाई में इंच को 16 भाग किए हुए रहते हैं। ये फिगर में आप देख सकते हैं। स्टील टैप रूल। 10वां स्टील टैप, यह भी स्टील टैप रूल जैसा होता है, परंतु उससे अधिक लचीला होता है। इसकी भी लंबी दूरी की माप लेने के लिए उपयोग किया जाता है। इस पर 1 इंच के 8वें भाग के निशान अंकित रहते हैं। 1 इंच के 8वें भाग के निशान अंकित रहते हैं। इस पर फुट का भी नंबर अंकित रहता है। इसकी चौड़ाई 3/8 इंच तथा 25 से 100 फुट तक लंबा होता है। 11 फोल्डिंग स्टील रूल, इसका प्रयोग कारपेंटर, बढ़ई लोग के दुकानों में किया जाता है। इसे खोलने पर 6 फुट की लंबाई प्राप्त होती है और बंद अवस्था में यह 6 इंच लंबा हो जाता है। बंद अवस्था में यह पित्तल का बना होता है, जो गर्म जॉब को मापने के लिए उपयोगी होता है।
यह भी लकड़ी का बना होता है, जो लकड़ी के कार्य का मापन करने में उपयोगी होता है। लकड़ी से बना रहेगा, लकड़ी का कार्य के लिए उपयोगी होगा। फिगर में देख सकते हैं फोल्डिंग स्टील रूल, संकुचन रूल, श्रिंक रूल। यह भी मानक स्टील रूल की तरह होता है। अंतर, इसके इंच वाले निशान मानक इंच से कुछ बड़े होते हैं। कार्य के अनुसार इसके निशान 1/16 इंच से 7/16 इंच प्रति फुट तक बड़े रखे जाते हैं। इस रूल का अधिकतर प्रयोग पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है। 13वां और आखिरी, स्केल। स्केल भी रूल जैसा ही प्रतीत होता है। रूल की तरह बराबर दूरी पर निशान अंकित होते हैं, लेकिन इंच और उसके भागों के निशान सही दूरी पर नहीं होते हैं, या सही माप से कम या सही माप से अधिक दूरी पर होते हैं। स्केल दो प्रकार के होते हैं, मैट्रिक्स प्रणाली वाले स्केल और ब्रिटिश प्रणाली वाले स्केल। स्केल का प्रयोग अधिकतर मानचित्र या ड्राइंग बनाने के लिए ड्राफ्टमैन द्वारा किया जाता है। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, पहला फिगर है चपटा स्केल, फ्लैट स्केल, जो फिगर कॉपी में ड्राइंग बनाने के लिए काम आता है। और दूसरा फिगर है ट्रायंगुलर फिगर, ट्रायंगुलर स्केल का। प्रिकॉशन, सावधानियां। स्टील रूल को कभी भी कटिंग टूल्स के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। दूसरा, स्टील रूल को कभी भी पेचकस की जगह प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, स्टील रूल को हमेशा साफ रखना चाहिए ताकि माप लेते समय निशान साफ साफ दिखाई दे। स्टील रूल को समय समय पर हल्के तेल लगाते रहना चाहिए, जिससे कि जंग ना लगे।